Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Grand Assignment Solution for 2021. इसमें हम 2021 में जिन स्टूडेंट की आईडी 1902 से स्टार्ट होती है उनके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप वही स्टेप कीजिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप इसका करेक्ट सोल्यूशन राइट कर सकें। नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन: फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन यूजिंग द डिसॉल्व कमांड। डिसॉल्व कमांड को यूज़ करते हुए एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करने हैं। फिर सेकेंड है फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग द मेंशन मेथड, यानी मेंशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करने हैं। फिर नेक्स्ट है प्लॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन एंड सोल्यूशन ऑफ द मेंशन मेथड इन द सेम विंडो। फिर हमने इन दोनों का ग्राफ बनाना है। जो हमने ग्राफ बनाना है एग्जैक्ट सोल्यूशन का, उसका जो कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए, और जो हमने ग्राफ बनाना है सेकंड मेथड का, उसका जो कलर होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। यानी ग्राफ की शेप इस तरह से होनी चाहिए, यानी इस तरह से हमने ग्राफ बनाना है टू कर्व को यूज़ करते हुए। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन, टेलर सीरीज का है। फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई और डी टी इज इक्वल टू वाई माइनस टी स्क्र प्लस वन, और हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है y 0 से 0.5, और हमारे पास इसका जो इंटरवल है वो 0 लेस देन इक्वल t लेस देन इक्वल 2। फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन यूजिंग डिसॉल्व। डिसॉल्व कमांड को यूज़ करते हुए इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन डिफाइन करें। सेकंड हमारे पास आ जाता है इसका द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यूजिंग टेलर मेथड। टेलर मेथड को यूज़ करते हुए इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है ऑफ द सेकंड ऑर्डर n इज इक्वल टू 10 ऑन द इंटरवल 0 से 2। यू हैव टू राइट द कोड टेलर मेथड। तो आपने टेलर मेथड का कोड राइट करना है ऑफ द गिवन फार्मूला, जो कि हमें फार्मूले में गिवन है। द फार्मूला ऑफ द टेलर मेथड, यानी टेलर मेथड का जो फार्मूला है y k प्लस वन इज इक्वल टू वाई ऑफ के एच एफ टी ऑफ के वाई ऑफ के प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यानी f का ये जो हमने डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने f का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। सेकेंड में हमने क्या करना है, फिर हमने f का ही डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो हम y से लेंगे उसे हम सिंपल f वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में हमने उसे एच स्क्वायर ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट को डिस्कस कर लेंगे। अब हम मैथ लैब की तरफ आते हैं, यानी हम पहले सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं, बाद में हम फर्स्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटरवल है यानी n है, n इज इक्वल टू 10, यानी n 10 के इक्वल है, साथ हमें सेमीकोलन का यूज़ करना है। एंटर। फिर हमने पढ़ा था इन लाइन फंक्शन। अब हमारे पास जो फंक्शन है उसे हम इन लाइन फंक्शन से डिफाइन कर देते हैं। f इज इक्वल टू एट द रेट, हमारे पास फंक्शन है t और y वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे t y ब्रैकेट 1, और फंक्शन हमारे पास क्या है y माइनस t का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास हमने फंक्शन डिक्लेयर किया। अब हमने इसके साथ क्या यूज़ करना है, सेमीकोलन, ये हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमारे पास टी नोड, यानी टी की क्या वैल्यू थी। हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 2 है, यानी टी नोड की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 0। टी 0 इज इक्वल टू 0, फिर सेमीकोलन, फिर टी एन की हमारे पास क्या वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 2 तक हमारा इंटरवल था, तो इसकी 2 वैल्यू होगी। इसके साथ भी हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है। फिर वाई ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल था, देख लेते हैं हम क्वेश्चन से। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.5, तो हम यहाँ पे 0.5 ले लेते हैं। 0.5 आ गया, और साथ हमने सेमीकोलन का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट
यानी टी ऑफ वन, अगर हम टी ऑफ वन लें तो वो हमारे पास इक्वल होगा टी ऑफ नोड के, टी ऑफ ज़ीरो के, सेमीकोलन एंटर। और वाई ऑफ वन लें, वो हमारे पास इक्वल होगा वाई ऑफ ज़ीरो के, वाई ऑफ ज़ीरो के, तो इसके साथ भी सेमीकोलन एंटर। नेक्स्ट हमने राइट करने डी टी, क्योंकि हमने टी का फंक्शन लिया इसलिए हम डी टी को यूज़ करेंगे। डी टी इज इक्वल टू टी एन माइनस टी नॉट, टी एन माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय एन सेमीकोलन एंटर। नेक्स्ट हमने यूज़ करनी है फॉर कमांड। फॉर के इज इक्वल टू, हमारे जो इंटरवल है वो कहाँ से है, वन से लेके एन तक, यानी वन से एन इक्वल था 10 के, 1 कॉलन एन। फिर हमने राइट करना है टी के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल साइन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे टी ऑफ के प्लस डी टी, टी ऑफ के प्लस डी टी, ये हमने यहाँ पे राइट कर देना है। फिर हमने y ऑफ के प्लस वन, यानी उसका सेकंड डेरिवेटिव राइट करना है, y के प्लस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल साइन यूज़ करेंगे। फिर हम अब सबसे पहले हमने राइट करना है y ऑफ के, y ऑफ के आ गया। फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट, प्लस, फिर हमने अपना फंक्शन राइट करना है f ब्रैकेट t ऑफ के कोमा y ऑफ के। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है। इसे हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, डी ऑफ टी से, यानी उसके डेरिवेटिव से हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसके साथ हमने सेकंड ऐड करनी है, प्लस सबसे पहले ब्रैकेट -2, यानी जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो -2t आएगा। तो हम टी स्टार टू स्टार टी ऑफ के प्लस, और फिर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, तो इसलिए हम यहाँ पे 1, और फिर 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपने फंक्शन से, f टी ऑफ के कोमा y ऑफ के का यूज़ करना है। फिर स्टैटिक ब्रैकेट में डी ऑफ टी ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 सेमीकोलन एंटर करना है। नेक्स्ट हमने एंड कर देना है, एंड और फिर एंटर। अब नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, टी वैल्यू, टी वैल्यूज इज इक्वल टू टी प्राइम सेमीकोलन, इसके साथ अपने सेमीकोलन का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई वैल्यूज़ इक्वल टू वाई, इसके साथ आपने प्राइम यूज़ करना है और एंटर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने प्लॉट करना है। प्लॉट के लिए हम प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे। प्लॉट हमने किसका करना है, एक्स वैल्यू टी वैल्यूज़ का और वाई वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे हम टी वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़, टी वैल्यूज़ राइट करेंगे, फिर कोमा, फिर हमारे पास आ जाता है वाई वैल्यूज़, वाई
वैल्यूज। अब हमने कर्व को कलर भी करना है, जो कि हमारी असाइनमेंट में था फर्स्ट पार्ट में, कि जो हमने सेकंड कर्व बनाना है वो किस कलर में बनाना है। मेंशन मेथड शुड बी ब्लू होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे कोमा लगा के अपोस्ट्रॉफी में। ब्लू के लिए हम बी की कमांड यूज़ करेंगे, बी, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमने मल्टीपल ग्राफ जनरेट करने हैं, यानी जो हमने पहले डिज़ोल्व क्वेश्चन का भी इसमें जनरेट करने और इसका भी। तो उसके लिए हम होल्ड ऑन की कमांड यूज़ करेंगे मल्टीपल ग्राफ के लिए, जो कि यूज़ होती है। होल्ड ऑन, एंटर। हमारे पास टी इंटरवल था, टी इज इक्वल टू, टी के इंटरवल हमारा 0 से 2 है। तो सबसे पहले हम 0 कॉलन डी ऑफ टी, फिर से कॉलन और फिर 2, और लास्ट में हमने सेमी कॉलन का यूज़ करना है। प्रेस एंटर, फिर एग्जैक्ट सोल्यूशन कैपिटल राइट कर देते हैं, EXACT, एग्जैक्ट सोल्यूशन इक्वल है डिसॉल्व। हम यहाँ पे डिसॉल्व कमांड का यूज़ कर रहे हैं। डिसॉल्व राइट करना है हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट राइट करनी है। ब्रैकेट में कैपिटल डी, ब्रैकेट से पहले हमने अपोस्ट्रॉफी, फिर कैपिटल डी ऑफ वाई इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन इक्वल था y माइनस टी की पावर 2 प्लस 1, और फिर हमने अपोस्ट्रॉफी क्लोज कर देनी है। और फिर हमारे पास इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी थी, तो हमने यहाँ पे इनिशियल कमांड देनी है। तो वो क्या थी हमारे पास, y, उसके लिए भी पहले हम अपोस्ट्रॉफी y 0 इक्वल था 0.5 के, 0.5, फिर अपोस्ट्रॉफी हमने क्लोज कर देनी है। और लास्ट हमने ये किस वेरिएबल का डिक्लेयर किया था, टी के लिए, तो यहाँ पे हम टी की कमांड यूज़ कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। अब हमने मल्टीपल ग्राफ के लिए एक और कमांड यूज़ करनी है। इसके लिए हम राइट कर लेते हैं y एग्जैक्ट कैपिटल E यूज़ कर लेते हैं, y एग्जैक्ट इज इक्वल टू इवल ब्रैकेट वेक्टोराइज, फिर हमने यहाँ पे वेक्टोराइज ऐड करना है। इसके लिए वेक्टोराइज, और फिर हमने अपनी यही कमांड, यानी ये वाली, ये यहाँ पे यूज़ करनी है, एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट सोल्यूशन। फिर हमने इसे क्लोज कर देना है ब्रेसेस के साथ, और लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है, फिर एंटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने प्लॉट कमांड का यूज़ करना है। सबसे पहले राइट करेंगे प्लॉट, प्लॉट के बाद हमने राइट करना है ब्रैकेट में टी वेरिएबल कॉमा y एग्जैक्ट फिर कॉमा, और हमने जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसको हमने कलर क्या करना था, हमने रेड कलर करना था। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे R का, और ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंटर। फिर हमने लेबल दे देना है, यानी x को x लेबल, x को हमने जो लेबल देना है वो हमारे पास होगा t। हमने x को t लेबल देना, x को दे देना है हमने t लेबल, अपोस्ट्रॉफी क्लोज, और फिर सेमीकोलन यूज़ करना है। फिर हमने y लेबल कर लेना है, y लेबल ब्रैकेट अपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे हम y दे देते हैं, फिर अपोस्ट्रॉफी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। लास्ट में हमने देने हैं ग्राफ का टाइटल, इसको भी हमने राइट कर देना है अपोस्ट्रॉफी टेलर मेथड,
ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑर्डर, ये हमने राइट कर देना और साथ ही हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और सेमीकोलन। अब हम इस कमांड को रन करते हैं। रन इन एडवांस पे हमने क्लिक करना है। ये देखिए, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास इस जो हमने यूज़ किया है इस कमांड की आउटपुट हो गई है और ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ शो हो जाएगा इस कमांड के लिए। ये देखें, ये हमारे पास जो रेड लाइन है ये हमारी एग्जैक्ट को डिफाइन कर रही है और ये जो हमारे इसके साथ ब्लू लाइन है ये हमारी टेलर सीरीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। तो हमने इस तरह से इसका ग्राफ बना लेना है। इस तरह से हम इसका मल्टीपल ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपने इक्वेशन राइट करनी है। EQU1 इज इक्वल टू, फिर आपने अपोस्ट्रॉफी D ऑफ y इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन थी हमारी y माइनस t का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन थी। नेक्स्ट हमने इस पे यूज़ करनी है डिसॉल्व कमांड। डिसॉल्व, सबसे पहले डिसॉल्व राइट किया, फिर हमने ब्रैकेट में इक्वेशन 1 जो कि हमने ऊपर डिफाइन की है, इक्वेशन 1 कॉमा, इसकी हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी उसे हम अपोस्ट्रॉफी में राइट कर लेते हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट है हमारे पास कोमा और वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया था वो t। एंटर करके देखते हैं तो इसके पास सबसे पहले हम ये क्लियर कर देते हैं यहाँ से। रन एंड एडवांस, ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर आ गया है। तो इस तरह से आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लेने हैं। आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे तो इस वजह से मुझे ये वाली वीडियो अपलोड करनी पड़ी। अगर आप कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।